अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स नाउ। आज की क्लास में हम अपना एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलस्ट्रेटर, एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी इज़ अ कंपनी नेम जो सॉफ्टवेयर बनाती है और इलस्ट्रेटर जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है। ये जो आपका इलस्ट्रेटर है ये एक वेक्टर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं देखें। जब भी हम और वेक्टर सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है, जब भी हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग की या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो हमें दो तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। एक होते हैं वेक्टर सॉफ्टवेयर और दूसरा होते हैं रेस्टर सॉफ्टवेयर। सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली आपका जो इलस्ट्रेटर है वो एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है और जो आपका फोटोशॉप है वो एक रेस्टर सॉफ्टवेयर है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो रेस्टर सॉफ्टवेयर होता है वो काम करता है पिक्सल्स पे। पिक्सल्स मींस पिक्चर एलिमेंट, यानी वो पिक्चर पे काम करता है। जो आपके पिक्सल्स होते हैं वो आपकी पिक्चर बनाते हैं। तो जो रेस्टर सॉफ्टवेयर होता है वो तस्वीरों पे काम करता है, इमेजेस पे काम करता है, जैसे आपका फोटोशॉप। इसी तरह से जो आपके वेक्टर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वेक्टर सॉफ्टवेयर्स और भी होते हैं, रेस्टर सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे होते हैं। तो वेक्टर सॉफ्टवेयर एक आपका इलस्ट्रेटर है, एक आपका कोरल ड्रॉ है और एक आपका फ्री हैंड है। ये मशहूर वेक्टर सॉफ्टवेयर्स हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे वेक्टर सॉफ्टवेयर्स होंगे बट उनके नाम इतने पॉपुलर नहीं है, वो इतने ज़्यादा यूजेज में नहीं है, तो इसलिए उनको लोग जानते नहीं हैं। सो बेसिकली जो इलस्ट्रेटर है ये आपकी इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इलस्ट्रेशंस जो आपकी वेक्टर इलस्ट्रेशंस होती हैं। वेक्टर और रेस्टर में फ़र्क क्या होता है? रेस्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेस्टर सॉफ्टवेयर जो होता है वो पिक्सल्स पे काम करता है, यानी वो तस्वीरों पे काम करता है। लेकिन जो वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है, वेक्टर सॉफ्टवेयर जो है वो पिक्चर्स पे काम नहीं करता, वो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं होता। उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि वो आपके डॉट्स और लाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो शेप बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो मैथमेटिकल या कोऑर्डिनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। वेक्टर सॉफ्टवेयर के लिए जो एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि आप जो भी हम किसी वेक्टर सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन बनाते हैं उसको आप थोड़ा छोटा बना लें और आप उसको बड़ा कर दें, कोई ख़राबी नहीं होती। लेकिन जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में वो ये है कि ये बात तब तक ठीक रहती है जब तक आपका जो डिज़ाइन है वो सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, जिस तरह से ये पिक्चर देखें, ये एक वेक्टर इमेज है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको रेस्टर बना दिया, यानी इसको मैंने सॉफ्टवेयर से बाहर निकाल दिया। अब जब मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ या मैं इसको जूम करके देखता हूँ तो ये जो पिक्चर है वो आपको पिक्सल्स दिखा रही है अपने, जबकि बनी हुई एक वेक्टर सॉफ्टवेयर के ऊपर। इसी के मुकाबले में अगर मैं यही पिक्चर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाके दिखाता हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर मैं ले जाके आपको इस पिक्चर को दिखा रहा हूँ और देखें इस पिक्चर को, यानी ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो इलस्ट्रेशन बनी हुई है, इसको जब मैं जूम कर रहा हूँ तो इसमें कोई ख़राबी नहीं आ रही, इवन इसमें मुझे पिक्सल्स भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो एक बात लोगों में मशहूर है कि आप वेक्टर सॉफ्टवेयर पे कोई छोटी चीज़ बनाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, वो ख़राब नहीं होती, तो ये बात तब तक के लिए ठीक है जब तक आपकी जो भी बनाई हुई चीज़ है वो सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। अगर आपने उसको सॉफ्टवेयर से बाहर निकाल दिया है तो फिर वो रेस्टर इमेज बन जाएगी और उसके बाद अगर आप उसका साइज़ इंक्रीज करते हैं तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, जो एडोबी इलस्ट्रेटर होता है वो एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। आपके याद रखने की बात, वो पिक्चर्स पे काम नहीं करता, वो शेप्स पे काम करता है, लाइंस पे काम करता है, सॉलिड फिल कलर्स पे काम करता है, जो शेप्स होती हैं उनकी बाउंड्रीज पे काम करता है। ठीक है, अब देखने में सोचने में आपको ये लग रहा होगा कि शेप्स पे हम क्या काम कर सकते हैं, तो शेप से बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं जो हम आगे देखेंगे। इलस्ट्रेटर को हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं? इलस्ट्रेटर को हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप जब लोगो बनाते हैं तो जितने भी लोगोज डिज़ाइन होंगे वो आप किसी वेक्टर सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं, उसके लिए आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपका टाइपोग्राफिक ऐड, ऐसा ऐड जिसके अंदर टेक्स्ट ज़्यादा मौजूद है, तो ऐसे ऐड्स बनाने के लिए भी हम वेक्टर सॉफ्टवेयर यानी इलस्ट्रेटर को यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई स्टेशनरी डिज़ाइन करनी है, आपको कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, लेटर हेड बनाना है, एनवलप बनाना है और इस तरह की ऐसी जितनी भी चीज़ें जिसमें टेक्स्ट ज़्यादा आपको लगता है या आप उसको वेक्टराइज करके बनाना चाहते हैं, वो सब आप किसी वेक्टर सॉफ्टवेयर
और उनमें सबसे अच्छा वेक्टर सॉफ्टवेयर में इलस्ट्रेटर इस पे काम कर सकता है। इसके अलावा जितनी भी वेक्टर इलस्ट्रेशन होंगी उसके लिए ये एक ऑसम सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर। पूरा बहुत, अगर मैं आपसे बात करूं 4-5 साल पहले तो इतना ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इलस्ट्रेशंस आ गई हैं, ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, वेक्टर ग्राफिक्स आ चुकी हैं। हर बंदा जो है अपनी रेज्यूमे पे या अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे वेक्टर इमेजेस लगाना चाहता है। तो वेक्टर इमेजेस किस तरह से बनाते हैं, पॉलीगनल इलस्ट्रेशंस किस तरह से बनाते हैं, वो हम इस कोर्स में देखेंगे। अक्सर लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि क्या हमें डिज़ाइन बनाने के लिए इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो यस, बिल्कुल आपको दोनों चीज़ें चलानी आनी चाहिए, क्योंकि फोटोशॉप काम करता है तस्वीरों पे जो इलस्ट्रेटर नहीं कर सकता, और इलस्ट्रेटर काम करता है आपके टेक्स्ट और शेप्स पे जो कि फोटोशॉप बहुत अच्छे से नहीं कर सकता। शेप्स आप फोटोशॉप में भी बना सकते हैं, शेप्स आप जो है वो टेक्स्ट आप जो है वो फोटोशॉप में भी लिख सकते हैं, लेकिन जितनी आसानी से और जितना अच्छा काम आप इन दोनों चीज़ों से इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं, उतना अच्छे से, इतना फ्लुएंसी के साथ जो है आप फोटोशॉप में यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ को। सो यस, दोनों सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी हैं जब भी आप डिज़ाइनिंग सीखते हैं। तो ये था आपका एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन अबाउट इलस्ट्रेटर, एडोबी इलस्ट्रेटर। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और इसका इंटरफेस देखते हैं कि इसका इंटरफेस किस तरह से होता है। ओके, सो ये है हमारे इलस्ट्रेटर का इंटरफेस। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर 2019। तो इसमें थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ एसेंशियल में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है एसेंशियल क्लासिक का। पुराना वर्जन आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। थोड़ा सा फ़र्क है, पुराने वर्जन में प्रॉपर्टी बार नहीं हुआ करता था, यहाँ पर वहाँ पे होता था कंट्रोल पैनल। ये ऊपर आपको ये बार नज़र आ रहा है। न्यूअर वर्जन में ये वाला बार ख़त्म कर दिया गया है। जो न्यूअर वर्जन है उसमें इस तरह से आपको ये नज़र आएगा सॉफ्टवेयर। ऊपर वाला बार, ये जो कंट्रोल बार या ऑप्शन बार था, वो नहीं है अब, उसकी जगह अब प्रॉपर्टी पैनल दे दिया गया है। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर देखें एक होम का बटन अवेलेबल है। ये होम का बटन है। इस होम के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो आप जहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं वो डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस होम के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे होम पे आ जाऊँगा। मैं इस होम पे, यहाँ पे बैक का बटन है, यहाँ से बैक करता हूँ तो मैं वापस इस जो मैं जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा था मैं वहाँ पे वापस चला जाऊँगा। होम के बटन के बाद हमें यहाँ पर मिलता है नेविगेशन बार। ये नेविगेशन बार है या मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार के अंदर आपको जितने भी मज़ीद ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके बराबर में आपके पास यहाँ पे लेआउट का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर ये आपके पास वर्क स्पेस सिलेक्टर है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था या अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, चेंज करके दिखाया कि यहाँ से मैंने एसेंशियल को एसेंशियल क्लासिक कर दिया तो फॉर्म चेंज हो गई पूरे सॉफ्टवेयर की। तो जब आप एक डिज़ाइनर हैं, जब आपका काम ही यही है कि आप दिन में 8-8 घंटे या 10-10 घंटे बैठ के एक सॉफ्टवेयर पे काम करते, तो आपका उस सॉफ्टवेयर के साथ एक रिलेशन बन जाता है कि आपको पता होता है मुझे कोई काम, कोई अलाइनमेंट करनी है तो मुझे माउस को लेफ़्ट साइड पे लेकर जाना पड़ेगा या राइट साइड पे ले जाना पड़ेगा। इस तरह से आपकी आदत बन जाती है कि अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मुझे माउस को यहाँ लेफ़्ट साइड पे ले जाना पड़ेगा और यहाँ से कलर चेंज करने पड़ेंगे। तो आपकी एक आदत होती है, आपकी एक रिलेशनशिप बन जाती है सॉफ्टवेयर के साथ। तो वो आसानी से करने के लिए हमारी जो आदत होती है उसको हम चाहते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर पे बैठें तो काम करने के लिए, तो हमने जिस चीज़ें जहाँ पर सेट की थी वो वहीं पर हमें सेट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप्स की वर्क स्पेसेस आपको दी गई हैं। अब सपोज़ यहाँ पे मैंने एक लेयर्स के नाम की और अली के नाम की वर्क स्पेस खुद से बनाई हुई है, सही, क्योंकि मेरी आदत है मैं इस तरह से रख के काम करता हूँ। कलर स्विचेस और कलर्स, अपीयरेंस, ये सब अलाइनमेंट, पाथ फाइंडर, ये सब कुछ यहाँ पर हो, तो मैं इस तरह से काम करता हूँ। तो मैंने इसको सेट किया हुआ है, सही है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से एसेंशियल, क्योंकि आप सबके पास एसेंशियल आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने इसको एसेंशियल पे रखा हुआ है। जो कोई भी पैनल आपको चाहिए, साइड में जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं ये हैं सब साइड पैनल्स, ठीक है। जो भी आपको साइड पैनल जब भी चाहिए तो आपके पास यहाँ विंडो का बटन है या विंडो का मेन्यू है। इस विंडो के मेन्यू में जाके आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पैनल्स मिलेंगे। तो जो भी पैनल आपको चाहिए, सपोज मुझे ब्रशेस पैनल चाहिए तो मैं ब्रशेस पैनल ओपन कर लेता हूँ। ये फ्लोटेड विंडो में आपको मिलेगा, यानी ये घूम रहा होगा ऐसे। आप कहीं पर भी इसको स्टक करवाना चाहते हैं तो आप इसको उस तरफ ले जाएं, इस तरह की एक ब्लू लाइन आपको नज़र आएगी और इस ब्लू लाइन पे जाके इसको छोड़ दें
तो ये स्टक हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ से अलाइन को यूज़ करना चाहता हूँ, तो अलाइन में चाहता हूँ या नीचे आ जाए, तो मैंने इसको यहाँ नीचे रखा, ब्लू कलर की लाइन नज़र आ जाएगी और फिर आप इसको छोड़ दें। इसी तरह से मैं कोई भी पैनल मैं ऐसी रैंडम ले रहा हूँ। ग्रेडियंट पैनल मैंने लिया और मैं चाहता हूँ ग्रेडियंट पैनल इसके ऊपर आ जाए। इसी तरह से मैंने नेविगेटर पैनल ओपन किया, नेविगेटर पैनल में चाहता हूँ कि यहाँ इसके ब्रशेस के ऊपर आए, तो इसको मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ से ऊपर रख दिया इसके। ठीक है, सो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के पैनल्स को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। अगर ये वर्क स्पेस मुझे सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पहले से सेलेक्ट की सेव किए हुए हैं अली और लेयर्स के नाम से, तो मैं यहाँ पे जाके न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक कर दूंगा। न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करने के बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ रैंडम। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास रैंडम के नाम की एक वर्क स्पेस बन गई। अब कोई दूसरा बंदा आता है इस कंप्यूटर बैठे, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, शिफ्ट्स में काम हो रहा है, आप एक शिफ्ट में आप काम कर रहे हैं और दूसरी शिफ्ट में बैठ के कोई और बंदा उसी पीसी पे काम कर रहा है, तो अब वो आएगा, वो अपने मुताबिक ये सारी चीज़ें सेट कर लेगा। सपोज उसने ये सेट अच्छा ये तो एसेंशियली टाइपोग्राफी पे वो सेट करके चला गया। अब आप दोबारा आए, दोबारा वो सारे पैनल्स यहाँ रखें तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करें, आप यहाँ सिंपल जाएँ और जो आपने ये बनाई थी वर्क स्पेस, तो आप इसको जाके रैंडम चूज़ कर लें और ये सही हो जाएगा। जैसे आप काम करते हैं, जैसे आपकी आदत होगी, तो कोई एक आदत रखें। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, आपको वर्क स्पेस का ऑप्शन मिलता है एडोबी के सॉफ्टवेयर्स में। तो मैं यहाँ से रैंडम, अच्छा कोई वर्क स्पेस आपको डिलीट करनी है तो यहाँ से जाके आप मैनेज वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास रैंडम, ये मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए, नहीं होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ से जाके डिलीट और यस कर दिया। ठीक है, सो इस तरह से हम अपना जो वर्क स्पेस है वो सेट करवा सकते हैं। मैं दोबारा से एसेंशियल पे चला जाता हूँ और अच्छा देखें, एसेंशियल जो थी वो ख़राब हो गई ना, तो मैं अब एसेंशियल को ठीक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रीसेट एसेंशियल का। इस रीसेट एसेंशियल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जो कंपनी ने मुझे सेट करके ये एसेंशियल दी थी वो सेट हो गई। और यहाँ पर देखें कुछ टूल्स इसमें 2019 वाले वर्जन में बंद है, तो मैं यहाँ से इस 3 ये जो डॉट्स बने हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको बेसिक टूल्स चाहिए या एडवांस चाहिए, तो मैं एडवांस पे रखता हूँ ताकि मुझे तमाम टूल्स जो हैं वो मिल जाएं। तो इस तरह से उसके बाद ये हमारा पेज है। पेज को कहते हैं आर्ट बोर्ड। सही, इलस्ट्रेटर में जो पेज का नाम होता है, पेज का नाम होता है आर्ट बोर्ड। सही, तो आप इसमें जो भी काम करेंगे वो इस आर्ट बोर्ड पे काम करेंगे। इस आर्ट बोर्ड के बाहर एक एरिया होता है, ये वाला जो एरिया आपको एक ग्रे ग्रे एरिया नज़र आ रहा होगा, इस एरिया का नाम होता है पेस्ट बोर्ड एरिया। सही, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है पेस्ट। ठीक है, तो इसका नाम है पेस्ट बोर्ड एरिया या इसको पीबी एरिया भी कहा जाता है, पेस्ट बोर्ड एरिया। तो ये 2 तरह के एरियाज हमारे पास इसमें अवेलेबल होता है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको मिलता है स्टेटस बार। ये पूरा आपके पास है स्टेटस बार, और इस स्टेटस बार में आपको सबसे पहले जो मिलता है दिस इज जूम लेवल्स, आप कितने % जूम करके देख रहे हैं वो बताएगा। सेकंड पे आपको बताएगा कि आप कौन से आर्ट बोर्ड नंबर पे काम कर रहे हैं। सही, आर्ट बोर्ड का नंबर क्या है, आप पेज नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, पेज नंबर 2 पे काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ आपको बताता है कि कौन सा जो टूल है वो आपने सिलेक्ट किया हो। तो ये 3 चीज़ें आपका जो स्टेटस बार है, ये तीनों को मिला देंगे तो ये आपका स्टेटस बार बन जाएगा। तो ये जो स्टेटस बार है वो काम ये करता है कि वो आपको बताता है कि कितना % जूम लेवल है, कौन से पेज पे आप काम कर रहे हैं और कौन से टूल से आप काम कर रहे हैं। तो ये छोटा सा आसान सा इंटरफेस है। ये साइड में आपके जितने भी हैं साइड पैनल्स नज़र आएंगे आपको, यहाँ पे कोई भी पैनल आप यहाँ पे जाके लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोज का बटन है, मिनिमाइज का बटन है और रिस्टोर का बटन। और यहाँ साइड में आप देखें तो यहाँ पे आपको ये टूल बार नज़र आएगा। इसमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं। जिन टूल्स के पास ये छोटा सा डॉट बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये जो छोटा सा यहाँ पे एक डॉट बना हुआ नज़र आ रहा होगा, इस डॉट का मतलब ये है कि इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी ये यहाँ पर अपने अंदर मज़ीद टूल्स भी रखता है। और अगर उन टूल्स को आप यहाँ बाहर निकाल के रखना चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक होल्ड करके रखता हूँ, मैंने क्लिक प्रेस करके रखा और ये तमाम टूल्स मुझे इससे बाहर चाहिए, तो मैं इन सबको नहीं क्लिक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, इस एरो पे जाके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टूल्स बाहर आ जाएंगे। सो ये था हमारे पास इंटरफेस एडोबी इलस्ट्रेटर का। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।